मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन, 2D मोशन है अंडर ग्रेविटी और बहुत सारा लेक्चर हो गया। 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया। फंडामेंटल रिजल्ट हो गया है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन भी बीच बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो आईटी मेन के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, 11th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल है। मेडिकल बोर्ड और आईटी मेन तक तो बहुत आसान है। एडवांस में कुछ अलग टाइप का मैं कुछ रिजल्ट डिस्कस करूंगा आपसे। सो अभी तो रिजल्ट पढ़ रहे थे। अभी इससे पहले 10 पॉइंट मैंने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में 10th रिजल्ट किया था और 11 उसी को मैं डिराइव कर दे रहा हूँ और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो अभी इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे, सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, from tower of height h. सो हाइट h, टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करना है और आप ये रिजल्ट डिस्कस किए थे। मैं उसको डायरेक्ट करना चाह रहा था कि आपको समझाना चाह रहा था कि वो कैसे मैंने रिजल्ट लिया है वो। सो ये है h और बहुत सारा केस आपने स्टडी किया कि किस केस में आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। सो यहाँ से एक बॉल है और बॉल को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू स्पीड से, और ये बॉल जो है वो फॉलो करेगा ये पैराबोलिक पाथ, ऐसे पाथ फॉलो करेगा। और ये बॉल जो अर्थ को हिट करेगा वो टाइमिंग जो है वो √2h/g। सो ये आपको प्रूव करना था मुझे। और जो रेंज होगा वो रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी। तो बहुत कॉमन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आपका मेडिकल में भी आता है इससे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। और भी इससे कुछ और नए नए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो इसमें मैं ऐड करता हूँ रिजल्ट। सेकेंड पॉइंट, मुझे अगर इसका डेरिवेशन करना है तो आप ऐसे कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये आप टावर बना लेंगे। ये हाइट h हुआ, यहाँ ओरिजिन कर लेंगे, इसको आप बना लेंगे, डॉट डॉट कर लेंगे। ये बोलेंगे कि ये y एक्सिस है, टाइम t इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट h है। और यहाँ से एक बॉल को, ये बॉल ले लेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करना, वो ऐसे पाथ बनाते हुए जाएगा। ग्रेविटी है g, ऐसे जो भी डेरिवेशन चाहिए ऐसे पॉइंट लिख लेंगे। O है, ये पॉइंट A कर लेंगे, ये पॉइंट B कर लेंगे। ये है रेंज हुआ, ये टाइम हुआ आपका। जो कुछ भी कैलकुलेट, यहाँ पे आपको जस्ट कोलाइडिंग स्पीड चाहिए था कि ये स्पीड जो है वो कितने स्पीड से कोलाइड कर रहा, वो भी निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले जो कुछ डेरिवेशन चाहिए आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन वो लिखने आना चाहिए आपको, जो मैं पहले सिखा चुका हूं, फिर से मैं बताऊंगा यहाँ पे। चलिए, जो जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना है, ठीक है। फिगर देख लीजिए और फिगर देख करके आपको बताना है सबसे पहले ax और फिर आपको बताना है ay। ये सबसे पहले बताना है आपको ax और ay। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है, जो आप जानते हैं, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस ऊपर है, g का डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ लिखना चाहिए आपको -g। तो यह है इक्वेशन आपका। नेक्स्ट है फॉर्मूला मेरा v इज इक्वल टू u प्लस at। ये यूज करना है, ठीक है। आप बताएंगे इस इक्वेशन को यूज करना है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये u, ये x की तरफ जो स्पीड है वो u स्पीड है, और प्लस एक्सेलरेशन तो 0 है तो छोड़ देंगे यहाँ पे।
और यही इक्वेशन आपको यूज करना है वी वाई में। तो वाई की तरफ इनिशियल स्पीड 0 है, क्योंकि इनिशियली t इक्वल टू 0 सारा स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई की तरफ कोई स्पीड नहीं है। सो 0 यहाँ पे और माइनस जी टी, ये हो गया। सो हमें जो जो टर्म चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन चाहिए और फिर वेलोसिटी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट में ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूँ, एस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं इसको यूज करना चाह रहा था। ये फॉर्मूला यूज करना चाह रहा था। जनरली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, बट ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, एस नॉट इनिशियल पोजीशन जो हुआ। चलिए अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूं, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट देखूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यू रहेगा, एक्स की तरफ स्पीड है और यू इंटू टी हो गया, जस्ट सिंपल हो गया। फिर से वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, वाई इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट एच, टी इक्वल टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट एच, ये तो 0 है और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हो गया ना। ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। मैं शुरू में ही बताया था कि प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना है तो उसके इक्वेशन बनाइए, उसके से आप जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, वो सब कुछ बना सकते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए मैंने इक्वेशन बनाया, अब आप बताते जाएंगे। बताइए, एट पॉइंट बी पे इनमें से एक टर्म 0 है, पॉइंट बी पे y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी मस्ट बी 0, क्योंकि बी पॉइंट पे ये टच कर जाएगा, जमीन को टच करेगा, तो इसका जब एक्स एक्सिस को छुएगा तो y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर लेंगे, टाइम मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो एट पॉइंट बी y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी मस्ट बी 0, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। हो गया अंडर रूट 2h बाई जी। नाउ नेक्स्ट रेंज या एट पॉइंट बी, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ वो रेंज के बराबर हुआ। एट पॉइंट बी पे जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू रेंज के बराबर हुआ, क्योंकि ये रेंज जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ u इंटू टाइम इज इक्वल टू रेंज, सो रेंज इज इक्वल टू u और टाइम अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये आ तो गया, वही रिलेशन आ गया जो आप 10 बार लिखे हुए थे, इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 10 में ये 10 टाइम आपने लिखा था, तो वो डेरिवेशन चाहिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट कोलाइडिंग स्पीड चाहिए, किस स्पीड से अर्थ को हिट कर रहा है, उसका अलग मेथड है, बट सीखना है आपको जानना है, क्वेश्चन आता है वहां से। चलिए थर्ड पॉइंट, तो ये है टावर, हाइट है h, ये है अर्थ,
यहाँ पे एक बॉल है, यू स्पीड से मुझे प्रोजेक्ट करना है और वो प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ये कोलाइड करेगा और वी स्पीड से कोलाइड करेगा। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए और बी पॉइंट। तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन सीखना है। अगर स्पीड चाहिए, स्पीड एट पॉइंट बी पे कि कोलाइड करते समय क्या स्पीड है, कितने एंगल से हिट कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम आसान है, बड़ा आसान है, 9th-10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बोलिए यहाँ पे आप बताएंगे पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वो आप जानते हैं कि हाफ और एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास, एम जी एच, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हाइट एच है, एम जी एच। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी वो हो गया हाफ एम और वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो अर्थ ग्राउंड को छू रहा है, ग्राउंड को छू रहा तो हाइट एम जी एच, एच तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों इस पॉइंट पे, ये दोनों इस पॉइंट पे इक्वेट कर देंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आप नोट करेंगे नेक्स्ट, द फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एट पॉइंट ए एंड बी, सो पॉइंट्स ए एंड बी पे हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे और काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। स्टार्ट करते हैं। हाफ एम यू स्क्वायर एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एम कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा, हाफ भी हटा सकते हैं। इस तरफ फाइनली वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, या स्पीड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, ऐसे लिख सकते हैं। तो पॉइंट बी पे स्पीड जो हुआ वो कई बार पूछा जाता है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से हिट करेगा अर्थ को तो कितने स्पीड से कोलाइड कर रहा है, कितना एंगल से कोलाइड कर रहा है वो भी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको ये सब भी पूछा जाता है किस एंगल से वो कोलाइड कर रहा है अर्थ को। सो कोलाइडिंग स्पीड तो है v, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल कितना बना रहा है वो चाहिए, वो कितना एंगल बनाया है आपको। तो आसान है, आप इस स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं v। और अगर आप यहाँ पे ये छोटा सा अगर ऐसे लिखें कि ये है वी वाई है, और ये कंपोनेंट अगर लिखते हैं वी एक्स लिखते हैं,
मैग्नीट्यूड कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई। सो कितने एंगल्स हैं, अल्फा, अल्फा इज द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सो यहाँ निकाल सकते हैं। सो tan अल्फा वो वी वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स। सो अब वी वाई वी एक्स कैसे निकलेगा, वो तो आसान है, वो तुरंत बन जाएगा। देखिए देखिए ऐसे, तो ये पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट बी। सो ये बी पॉइंट पे स्पीड एट पॉइंट बी, आप पढ़ा हुआ, आप जानते हैं, अभी तो आपने डायरेक्ट किया था। So speed of point B is equal to under root u square plus 2g h। ये था, ये अभी आपने बनाया था एनर्जी कंजर्वेशन से। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे, और देखिए, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह से। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू यू होता है और ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो पढ़ा हुआ आपका। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये भी है, कांस्टेंट रहेगा। और जैसे आप अगर इससे कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस वो तो u के बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस वो होगा अंडर रूट 2g h के बराबर हो गया। और इस तरह यहाँ से आप अल्फा निकालना हो, सो tan इनवर्स अंडर रूट 2gh बाई u, अंडर रूट 2gh बाई u, ये है अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल made by velocity with x axis. So alpha velocity at point B from x axis. So x axis से वो टकराते समय कितने एंगल पे वो हिट कर रहा, वो निकालना होता है। तो ये सब रिजल्ट है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ले टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, कोलाइडिंग स्पीड, एंगल। क्वेश्चन भी आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आते रहता है, मैं एक आध क्वेश्चन देखता हूँ। सो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा फिगर ऐसे बना दे रहा हूँ मैं। एरोप्लेन है, ये है 98 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। जैसा डाटा लिखा हो उसके अकॉर्डिंग तो जी का वैल्यू मुझे 9.8 लेना चाहिए। और देखता हूँ हाइट कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें, हाइट तो नहीं लिखा हुआ है, जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ 10 सेकेंड। सो यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, इसके विंडो से एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है, और जैसे ड्रॉप करेंगे वो तो आप पता है कि ये ऐसे आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए ए टू बी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ए टू बी 10 सेकेंड लिखा हुआ। सो यहाँ लिखा हुआ कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर अल्फा चाहिए था। सो कैलकुलेट करिएगा अल्फा, so angle made by
by velocity vector of ball when it hit the ground from x-axis when it hit the ground. जैसे वो ग्राउंड को हिट करेगा उसका एंगल चाहिए, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल फ्रॉम एक्स एक्सिस व्हेन इट हिट द ग्राउंड सो आसान है। मैं प्लानिंग करते हैं कि ये मुझे वेलोसिटी चाहिए था। सो अभी हम लोग जानते हैं कि ये जैसे हिट करेगा यहाँ पे, ये ऐसे हिट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी। सो ये है आपका वी एक्स और ये कंपोनेंट है वी वाई, ये कंपोनेंट हो गया और ये एंगल अल्फा है। सो tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स। वी एक्स तो फिक्स है, वी एक्स तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो तो पढ़ा हुआ है कि ये यू के बराबर रहेगा। ये तो होगा 98 ठीक है मीटर पर सेकेंड। और अगर वी वाई मिल जाए, अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले पढ़े थे ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू अंडर 2gh पढ़े थे, अंडर 2gh ये पढ़े थे ना अभी, अंडर 2gh। अब कैसे, तो अभी तो याद है, अभी पढ़ाया तो था मैंने, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस अंडर 2gh का स्क्वायर ऐसे। तो एक था वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। सो अभी हम लोग डिस्कस किए थे जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में। सो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, सो h तो पता नहीं है, कोई बात नहीं है, तो रुकिए इसको वी वाई को मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। अंडर 2h और अपने मन से g मल्टीप्लाई कर लेंगे और g डिवाइड कर लेंगे। अपने मन से ऐसे कर लीजिए, वो मैं अपने मन से सेट कर रहा हूँ कि 2h तो है ही, एक g से मल्टीप्लाई एक g से डिवाइड कर दिया। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये वी वाई हुआ और ये अंडर रूट 2h बाई जी, ये अंडर रूट 2h बाई जी अलग कर लेंगे और ये अंडर रूट जी स्क्वायर में से बाहर निकलेगा तो जी हो जाएगा। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो हुआ अंडर रूट 2h बाई जी हो गया ये टाइम, और ये जी है, टाइम लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है 10 सेकेंड और वो है 9.8, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो ये हुआ 10 और मल्टीप्लाई बाय ये 9.8। सो वेलोसिटी अलोंग, सो वी एक्स जो हो गया वो 98 हो और वी वाई जो हुआ वो है 98। तब तो थीटा 45 डिग्री हो गया। सो आंसर है 45 डिग्री। चेक कर लेंगे। tan अल्फा 98 बाई 98, tan अल्फा 1 हो गया, अल्फा इज 45 डिग्री। नेक्स्ट और प्लान करता हूं मैं। सो 5 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 6 पॉइंट में इसी में क्वेश्चन कुछ करते हैं ना, इसी रिजल्ट से रिलेटेड जो है, पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे मॉडल क्वेश्चन, और करते हैं इससे रिजल्ट। सिक्स, मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ है कि एक कोई टावर है और टावर हाइट जो है वो 80 मीटर है। कोई भी डाटा रहता है पेपर में, मान लीजिए मैंने टावर ले लिया और हाइट ऑफ टावर ले लिया मैंने 80 मीटर हो। जी मैं ले रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से स्पीड ले लीजिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ से एक बॉल ले लीजिए और बॉल को प्रोजेक्ट करिए। प्रोजेक्शन स्पीड जो है वो u है, ऐसे इस तरह से। अब प्लानिंग करते हैं हम लोग। ये प्लानिंग ये है कि ये ए पॉइंट से हम लोग स्टार्टिंग t = 0 से यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट करने पे ये बॉल जो है वो ऐसे 2D मोशन करते हुए बॉल यहाँ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट B पॉइंट है, ये B पॉइंट पे ये। सो ऐसे मोशन करते हुए इस तरह बॉल जाएगा, ये पॉइंट B पॉइंट तक आएगा, और B पॉइंट में ये बॉल को थोड़ा सा और आगे मैं कर देता हूँ, तो ये पॉइंट B है। और चलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ये टाइमिंग के लिए प्लान करते हैं कि टाइमिंग क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये रेंज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज क्या हुआ इसके लिए। नाउ ये कोलाइडिंग स्पीड क्या है आपका, कितने एंगल से कोलाइड कर रहा है वो निकाल देते हैं। सो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई भी डाटा गिवन रहेगा, टावर है, हाइट h है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो सारा कैलकुलेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 2 3 4 करते हुए टाइम निकालते हैं सबसे पहले। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करिए आप। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए, रेंज बना दीजिए, ABCD करके कैलकुलेट करिए। छोटा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन। नंबर A, हमें चाहिए था T, वो टाइम फ्रॉम A to B, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट जो आप जानते हैं √2 और h/g, और आप पुट करेंगे ऐसे √2, ये है 80, जी का वैल्यू 10 हुआ। सो ये हुआ आपका 4 सेकेंड। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया, ये एक ऑप्शन ये पूछा जाता है कि कितने देर तक ब्लॉक जो है एयर में रहा A to B के लिए। नेक्स्ट B। सो रेंज निकाल लेते हैं। रेंज में ये पॉइंट O है, O to B डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, एकदम आसान है। सो रेंज का मतलब O से B का डिस्टेंस चाहिए, और ये होता है U × T। सो U का वैल्यू जो है, U का वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पेपर में 5, और टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये है 20 मीटर हो गया। नेक्स्ट C पॉइंट। S बनेगा तो S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, बॉल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। बड़ा आसान है, एक लाइन में आप बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ये A और B पॉइंट, A पॉइंट से आया और B पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, यही तो निकालना है S, वो तो बन जाएगा। H पता है, R पता है, तो S तो तुरंत बन जाएगा। आप जानते हैं कि ये ऐसे निकालना है। ये है R रेंज है 20, ये 20 मीटर हुआ रेंज, ये है 80 मीटर हुआ ऐसे, और ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है ये है डिस्प्लेसमेंट। सो सॉल्व कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट √, सो 20 का स्क्वायर तो 400, सो ये है 6400, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। सो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 10 और √68, ये मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी एट पॉइंट B पॉइंट पे जब बॉल कोलाइड कर रहा है उस पॉइंट पे वेलोसिटी बना लीजिए D। सो वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो B पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पढ़ा हुआ था आपका, हम लोग डिस्कस किए थे √U² + 2GH। सो √U², U है 5 है तो 25, 2 10 H 80। सो 16, ये हुआ आपका वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो ये है √16, ये है आपका 16 1625। सो वेलोसिटी एट पॉइंट B हो गया ये।
नेक्स्ट हमें चाहिए था ये अल्फ़ा। इस छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं पेपर में, वो कैलकुलेट करना। अल्फ़ा, अल्फ़ा जो एंगल देख रहे हैं, डी ई। सो ये है स्पीड एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे जब कोलाइड कर रहा है तो ये स्पीड एट पॉइंट बी हम लोग निकाल चुके हैं, और ये एंगल अल्फ़ा चाहिए था। अल्फ़ा के लिए ये कंपोनेंट, अगर ये कंपोनेंट आपको मिल जाए तो ये कंपोनेंट को बोलते हैं वी एक्स, और ये कंपोनेंट हुआ वी वाई। ऐसा वो इसी से आप बना सकते हैं। ये आप जानते हैं कि वी बी का स्क्वायर वो होता है यू स्क्वायर 2GH होता है ना। नाउ नेक्स्ट वी बी का स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। सो वी एक्स जो है वो तो जानते हैं यू, और वी वाई √2GH। वी एक्स यू का मतलब हुआ पेपर में लिखा हुआ था 5, और वी वाई √2, जी का वैल्यू हो गया 10, एच है 80, सो 40 चेक कर लेंगे, यहाँ पे हो गया 16 तो 440 होगा। बाकी अब आप निकाल सकते हैं tan अल्फा। सो वी वाई बाई वी एक्स, सो वी वाई द 40/5 8 हो गया। सो अल्फा जो है वो tan इनवर्स 8, ये हो गया। तो ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जो वर्टिकल टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, कोलाइडिंग स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, ये सब पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट कई दोनों मोशन को मिक्स कर देता है लोग, जैसे 7 पॉइंट में ऐसे लिखा रहेगा कि एक टावर है और टावर से हम लोग एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बॉल का स्पीड लिखा हुआ है यू। बॉल जाके यहाँ पे गिर रहा है। सो स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड बॉल का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। जी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है बॉल नंबर 1। यहाँ से टावर के बेस से एक दूसरा बॉल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, टावर के बेस से, और प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एंगल 30 डिग्री, और 30 डिग्री से जब प्रोजेक्ट करेंगे और सेम रेंज, यहाँ पे 30 डिग्री से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ फॉर सेम रेंज। दोनों बॉल का रेंज सेम है फॉर सेम रेंज। एच चाहिए, हाइट ऑफ टावर चाहिए था, हाइट ऑफ टावर फॉर सेम रेंज। बॉल 1 and 2 and 2। सो बॉल्स 1 and 2 सेम रेंज, उन दोनों का रेंज सेम है। एक है टावर से प्रोजेक्शन है, एक है ग्राउंड से प्रोजेक्शन है। सो आपको हाइट ऑफ टावर चाहिए। एकदम आसान है, बहुत आसान है। आप जानते हैं कि वो ब्लैक कलर वाला रेंज हो गया, ब्लैक कलर का रेंज जो हुआ तो वो हो गया, मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर वाला रेंज और रेड कलर का रेंज, दोनों रेंज सेम करना है, दोनों रेंज आपको सेम करना है। तो ब्लैक कलर वाला रेंज जो हुआ वो हुआ u और √2h/g। अंडर रूट आप जानते हैं 2
एच बाई जी हो गया। और वो रेड कलर वाला जो एक्स एंड वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन है वो रेंज पढ़े हुए हैं आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सॉल्व कर लेते हैं। एक तो यू कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे लिखेंगे √2 और h बाई जी, तो g पुट कर लेंगे तो h बाई 5 हो गया और एक इधर हो गया u और इधर हो गया साइन 2 थीटा बाई जी। सो √h बाई 5, u का वैल्यू लिखा हुआ 5, साइन है यहाँ पे 60 डिग्री और डिवाइड बाई 10 ऐसे। सो √h बाई 5, सो 1/2 साइन 60 डिग्री √3/2 ऐसे स्क्वायर कर देंगे। सो h बाई 5 स्क्वायर करेंगे 3 बाई 4 एंड 4। सो हाइट जो आ गया आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो 2 हुआ तो √3/2, सो 2 हुआ और यहाँ पे 3 और 4 इंटू 4, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ 15 बाई 16 मीटर। रिचेक कर लेंगे, यहाँ पे रिचेक करेंगे, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है और आपको सेम रेंज है, ब्लैक कलर का रेंज हुआ u √2h बाई जी, ये हो गया। और वहाँ हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एक u कट जाएगा, यहाँ पे √2h h बाई 10 10/2 5 हुआ, u साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। √h बाई 5, u का वैल्यू हुआ 5, g का वैल्यू 10 और साइन वहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ, साइन 30 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो गया √3/2। सो यहाँ पे 2 हो गया √3/2 स्क्वायर करेंगे, h स्क्वायर बाई 5 हो गया, वो 3/16 करेक्ट हो। कुछ और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूँ, 7 हुआ ना, 8 9 10 3 और कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फाइनल हो जाएगा मेरा। से क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, उसका थोड़ा सा ड्राइंग भी लिखा हुआ था और अगर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन। सो वाटर है, वाटर पाइप है, हाइट ऑफ 2 मीटर और उसका रेंज है 3 मीटर तक हॉरिजॉन्टली। स्पीड ऑफ पाइप चाहिए, वाटर स्पीड ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप। वन लाइन क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं रेंज इज इक्वल टू यू इंटू टी, रेंज इज इक्वल टू यू √ और 2h बाई जी हो गया। सो रेंज u चाहिए तो आपका हो गया r √g r डिवाइड बाई 2h। सो यहाँ पे u चाहिए तो रेंज हुआ आपका 3 मीटर √g 9.8 और डिवाइड बाई 2 और h हाइट जो हुआ वो 2 मीटर हो गया। 349 और डिवाइड बाई 20 सॉल्व कर लेंगे। 3 ये हो गया 7 और 20 है, सो 20 में आप लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 1/√10 ऐसे। सो मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले बताया हुआ है कि 1/√2 जो है अप्रोक्सीमेटली इधर 0.7 होता है और √10 जो होता है वो पाई के बराबर होता है, पाई का मतलब 3.14 होता है। तो ये सब कैलकुलेशन सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प करते हैं ये लोग। सो स्पीड जो हो गया वो हुआ यहाँ पे 3 इंटू 7 1/√2 0.7 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 3.14। सो स्पीड जो हो गया आपका, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, नियरली कटा यहाँ पे तो 4.9, तो 4.9 से थोड़ा सा कम 4.5 के रेंज में मैं चेक कर लेता हूँ कि नियरली, हाँ 4.7 एक ऑप्शन लिखा हुआ था, 4.7 है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ तो ऑप्शन में 4.7 मीटर पर सेकेंड। तो अंदाज आप लगा सकते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन गिवन रहता है तो उससे तो तुरंत मिल जाएगा आपको।
क्योंकि ऑप्शन में एक लिखा हुआ 2.4, दूसरा 4.7, तीसरा 7.4, चौथा है 6.2। तो जो बेस्ट, ये 3 और 3 कट भी रहा है, तो ये 7 × 2.7 4.9 हुआ, बट थोड़ा सा कम, तो 4.7। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये स्टेयरकेस का है, स्टेप्स का है, और फिगर में लिखा हुआ था कि ये ऐसे स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स है ना। 10 सेंटीमीटर हाइट है और 20 सेंटीमीटर वाइड, 10 20 10 20 ऐसे चल रहा है। सो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ऊपर से हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन करना है, सो दैट बॉल हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेट। ये डायरेक्टली लोएस्ट प्लेट को हिट करना चाहिए, बॉल डायरेक्टली लोएस्ट प्लेट को हिट करना चाहिए। फिगर ऐसे लिखा हुआ, थोड़ा सा पजल है, 1 सेकेंड का, बहुत छोटा सा। देखिए ऐसे फिगर लिखा हुआ है, ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्टेप्स के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा। सो 1 और 2 3, 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ, और बोल रहा है कि पेपर में कि बॉल, ऐसे फिगर भी लिखा हुआ है कि बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, और वो प्लान करना है कि ये लोएस्ट स्टेप, ये जो है, यही स्टेप जो है वो फिगर के हिसाब से ये लोएस्ट स्टेप हुआ, इसको हिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो सब लोग क्वेश्चन बस ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा वहाँ पे हिट करना है, क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं। नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ मिनिमम प्रोजेक्शन, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट हिट द लोएस्ट प्लेट। तो पजल ये है कि ये फिगर पेपर में लिखा हुआ, बट ये सही फिगर नहीं है। अगर आप ये बात करेंगे तो यू के लिए है, और अगर आप मिनिमम के लिए पढ़ेंगे, अगर मिनिमम के लिए पढ़ेंगे तो आप क्या करिए ना, अगर आप यहाँ पे रेड कलर का, अगर आप मिनिमम के लिए पढ़ेंगे तो आप इस प्लेट पे मत जाइए। आप क्या करिए कि बॉल को किसी तरह इस कोने तक पहुंचा दीजिए। अगर बॉल इस कोने पे पहुंच गया, अगर इस बॉल इस कोना तक पहुंच गया, तो बॉल तो अपने आप गिर जाएगा, बॉल तो अपने आप धड़ाम से गिर जाएगा। तो फिगर लिखा हुआ ब्लैक कलर का, लोग बनाते हैं ब्लैक कलर से, बट सही आंसर है रेड कलर। कि अगर आप बॉल को किसी तरह, बॉल को आप इस कोने तक पहुंचा देंगे, ये कोने पे पहुंचेगा, तो कोने पे बॉल रुकेगा थोड़ा ना। अगर बॉल कोना पे पहुंच गया तो अपने आप धड़ाम से गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो मिनिमम कहा गया है ना, तो मिनिमम कहते ही आपको सोचना है कि क्या करें कि बॉल को एकदम कम से कम स्पीड से भेजें कि वो जाकर टच कर जाए। तो आपको ये ब्लैक पाथ नहीं फॉलो करना है, आपको पाथ फॉलो करना है रेड वाला। आपका क्वेश्चन रेड का है कि अगर इस प्लेट के इस टॉप वाले कोने पे पहुंचा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा, ऐसे ऑटो गिरेगा, ऑटो को जाकर टच कर जाएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा हुआ, ये 10 और 10 और ये है 20 और 20। तो आपका क्वेश्चन है रेड वाला जो फिगर है उसको फॉलो करना है। रेड फिगर फॉलो करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे रेड फिगर जब फॉलो करेंगे तो आपका कुछ ऐसा प्लानिंग हो जाएगा। तो ये है 20 सेंटीमीटर और 20 ये है 40 सेंटीमीटर, और आपको इसको टच करना है। ये है मिनिमम, ये यू। अगर आपको मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिखाना है तो इसको ले जाके यहाँ पे टच कराना, ऐसे टच करना, उसको ले जाके वहाँ टच करा देना। अब बना लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू यू √2h/g। अब देखिए ये रेड वाला जोन के लिए बनाना है हम लोगों को, ये स्टेप्स लिखा हुआ आपका। सो ये ध्यान रखेंगे, ये 0.4 होगा मीटर, ये इसका मतलब 0.2 मीटर, ऐसा यूनिट में आप डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। रेंज 0.4, यू क्या है, यू मिनिमम हो गया यहाँ पे, √2h 0.2, जी का वैल्यू 10 हुआ। सॉल्व कर लीजिए। 0.4 इज इक्वल टू यू मिनिमम, यहाँ से 2 डिवाइड बाई 10 ऐसा हो गया। सॉल्व करेंगे, 5 हुआ, 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो मिनिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर टाइप का मैंने जो केस बताया था कि कभी गन का, बुलेट का, कभी आपको वाटर के लिए, कभी स्टेप्स के लिए, कभी एरोप्लेन के लिए, तो हर टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप्स का ही क्वेश्चन है, आया भी हुआ मेडिकल क्वेश्चन आपका। तो लिखा हुआ स्टेप है और एच हाइट बी द विड्थ, हाइट ऐसे लिखा हुआ, और लिखा हुआ कि व्हेन बॉल हिट द एज ऑफ एन स्टेप, एन का वैल्यू चाहिए। आप इन्हीं कोई रैंडमली मान लीजिए कि ये है फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये मान लीजिए बॉल अगर इसको हिट किया, बॉल अगर इसको हिट कर रहा है, अगर एज ऑफ थर्ड स्टेप, ठीक है। सो ये है एज ऑफ थर्ड स्टेप के एकदम किनारे को लिखा हुआ है हिट द एज ऑफ थर्ड स्टेप। तो इसके लिए रेंज जो हो गया, आप साफ दिख रहा है रेंज जो हुआ बी 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 3B। इसके लिए हाइट पढ़ते, हाइट जो पढ़ते तो एच 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 साफ दिख रहा है 3H ऐसा। आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन है ये बॉल हिट द एज ऑफ, मान लीजिए एज ऑफ द nth स्टेप, ये ऐसे आपका क्वेश्चन ये वाला है ऐसे। तो थर्ड तो एक रेफरेंस के लिए मैंने लिखा था, अगर बॉल हिट कर रहा है nth स्टेप, अगर nth स्टेप के एज को हिट करेगा तो रेंज मस्ट बी इक्वल टू n इंटू बी। थर्ड स्टेप के लिए 3 इंटू बी, 1 2 3B हुआ। उसी तरह हाइट जो हुआ वो हाइट इज इक्वल टू n इंटू एच ऐसे। ये तो एक रेफरेंस था, बस दिखाना था कि अगर थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप कोई भी आप लेके देख सकते हैं। बाकी फॉर्मूला आसान सा है, आप जानते हैं कि रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट, यू दिया हुआ था, यू लिखा हुआ था, और अंडर रूट 2H/g, ये जानते हैं आप। पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे nth स्टेप के लिए, आ जाएगा आंसर। मान लीजिए स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, तो यू स्क्वायर 2H/g, सो n स्क्वायर बी स्क्वायर, यू स्क्वायर 2/g, h इज इक्वल टू n टू स्मॉल h। यहाँ से डालेंगे, एक n कट जाएगा, n इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर h/g इंटू बी स्क्वायर। सो n कैंसिल हो गया और 2 और u स्क्वायर h/n g इंटू बी स्क्वायर हो गया। सो ये था ऑप्शन 2h u स्क्वायर बाई g इंटू बी स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो फाइनल हो गया आपका, ठीक है। अभी बहुत सारा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, नेक्स्ट क्लास हम लोग एनर्जी डिस्कस करते हैं, एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी काफ़ी क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। देन ट्रेजेक्ट्री, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, लीनियर मोमेंटम पढ़ना, आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, तो बहुत सारा इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में रिजल्ट है। सो नेक्स्ट क्लास और करते हैं, बट इजी टॉपिक, एकदम आसान सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट एकदम इजी टॉपिक। सो नेक्स्ट क्लास